दशमलव संख्याओं को आपस में गुणा करें तो कैसे करें। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। जैसे मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ, भाई मेरे पास कुछ उदाहरण एग्जाम्पल है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 0.3 इंटू 0.7, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आसान है, आप ऊपर नीचे लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ तो आराम से कर सकते हैं। 7 3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 21। और यहाँ पर हम दशमलव का निर्धारण करना पड़ेगा। नॉर्मली गुणा तो हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ दशमलव का निर्धारण करना पड़ेगा कि दशमलव गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें कहाँ लगाया जाए। तो दशमलव के बाद इधर देखो तो एक अंक है, इधर दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी कितने अंक, 2 अंक हो गए। तो इधर से आप दशमलव के 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, इधर से एक अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव लग गया और इसके पहले आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो इसका आ गया 0.21 है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है दूसरा, मैं लिख दूँ 1.3 इंटू 2.7। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो। एक तो तरीका ये है कि आप इसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे लिख के कर सकते हो, ये जो कि बेसिक तरीका माना जाता है। देखिएगा तो आप कैसे करोगे, जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करना सीखे हैं वैसे करेंगे। बशर्ते इसमें सिर्फ एक ही चीज़ को ध्यान देना है कि दशमलव का निर्धारण कैसे करें, बस इतने ध्यान देना है। तो 7 3 जा 21 है भाई, 2 बचा, 7 एक कम 7 आया, 2 बचा था, कितना हो गया 9 आ गया। और ये अब आपका 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा नियमानुसार, 2 3 6, तो एक अंक छोड़ के लिखते हैं। और ये आ गया 2 1 कम 2, यहाँ लिखते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 9 6 है भाई, 15, एक बचा है, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया 3। अब यहीं पर सिर्फ इतने ध्यान देना है कि दशमलव का निर्धारण कैसे करें। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद जितनी डिजिट है इधर ऊपर नीचे दोनों में, उसको हम जोड़ लेते हैं, उनके अंकों को जोड़ लेते हैं, अंक नहीं जोड़ेंगे। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो कुल 2 अंक हो गया। तो इधर से दशमलव के बाद 2 अंक पर लगा देते हैं, 2 अंक यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से उत्तर आ गया 3.51। ठीक है। आप चाहें अगर नॉर्मली ऐसे गुणा करना, तो अगर आपको टेबल याद है तो कर सकते हैं ऐसे ही। देखो 13 7 91 है भाई, 9 बचा, 13 2 9 26 और 26 9 कितना आएगा 35, ये आ गया। और 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए इधर से। तो इस प्रकार से 3.51 नॉर्मली आप गुणा करके भी लगा सकते हैं। तो गुणा करने का बस यही तरीका है, यह ज़्यादा अच्छा भी है ना। बस गुणा करना है। आप चाहें तो भिन्न भी बना सकते हैं, लेकिन अगर भिन्न में आवश्यकता होती है तब करते हैं। ठीक है।